जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटेड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है? एक दो नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे। तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, हम तो ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई? चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। बचपन का प्यार, पहला सपना जो आदमी देखता है बचपन का, तब उसका बातें अलग होता है। अब उसके बाद इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अब दिल लगा चुड़ैल से तो बड़ी किस काम की। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो, एक एक चीज। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। दुनिया में कितनों पावरफुल आदमी रहे, एक बार केस होता है ना, औकात समझ में आ जाती है। बढ़िया लोग को पानी पिला देता है। कोर्ट में जाओगे ना, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव के कितना बड़का दबंग आदमी है, खड़ा रहेंगे बार, बैठने को कुर्सी नहीं है वहाँ पे। वकील झाड़ देगा, चल इधर, अभी तुम्हारा केस नहीं है, दूसरे का केस सुनवाई हो रहा है। बढ़िया अधिकारी लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ किसी को कुछ बैठने उठने की कुछ देवे नहीं करता, जो आएगा झाड़ के चल जाएगा। आप कोई लड़का हाथ धो के पीछे पर अरे मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए? मुंह धो लिए।
मेकअप हटा ब्रेकअप हुआ, नो मेकअप सीधा ब्रेकअप। मैंने सुना है 50 साल पहले जो बीए कर लेता था ना, उसको घर से उठा के लेके जाते थे, चल तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। पता है, याद है कि नहीं है? अरे भारत से हो या यूरोप से सीधे आए हो, तो इतना ऐसे क्या सोच रहे हो? बताओ पृथ्वी में ऐसा है कि नहीं? गांव में से लोग लेके जाते थे, नौकरियां लेके जाते थे, और वो कहते नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तब तक चॉइस थी, नहीं जाने दूंगा। पत्नी कहती थी मेरे स्वामी को मैं नहीं जाने दूंगी। बापू कहता था मेरे बच्चे को मैं कैसे अकेला रोटी बना। जब तक इस देश में चॉइस थी तब तक प्रेम उमड़ता था। आज एक वैकेंसी के लिए एक ट्रेन पे 1 लाख लोग साला गटर में, फटर में, शटर में घुस घुस के रहे नौकरी। देखो गाना निकला है, वो हीरोइनिया उसको गाना गा के धमका रही है हीरो हुए आपको, क्या कर, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। हाँ? गाना निकला है, पागल, खूब आराम से कह रही है पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, और पहला हंस रहा है। हम करे भाग रहे ससुराई, खुलेआम धमकी दे रही है, उसे तो खुलेआम धमकी दे रही है, और हंस रहा है पागल मैं हो जाऊंगा। अरे पायल कहेगा आओ यहाँ को खड़े कपार पे ईटा मार देते पगला जाएगा वैसे ही तुम्हें। पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, पहले से पागल है। कोई बढ़िया लड़का को अगर आप बोलिएगा पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, वो क्या कहेगा? अरे बाप रे बाप, तो चुराई न भाग यहाँ से, इस चक्कर में नहीं पड़ना जी, तुम अलगे बीमारी है।